सभी छात्रों को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अगला इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वाल्मीकि के राजनीतिक विचारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज कि रामायण में वाल्मीकि के राजनीतिक विचार क्या है। वाल्मीकि के राज्य के संबंध में वाल्मीकि ने क्या विचार दिए हैं। राज्य प्रशासन पर वाल्मीकि क्या विचार है। राज्य के कार्य, राजनीति संबंधी विचार, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति के युग में वाल्मीकि ने जनसाधारण की संस्कृत भाषा में रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी और महाकवि दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जिस प्रकार 13वीं शताब्दी में हिंदी के कवि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कुछ रचनाएं की थी, उसी प्रकार वैदिक संस्कृत के युग में वाल्मीकि ने रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में की। वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन का चित्रण किया है। इसलिए रामायण को एक तरफ तो धर्म, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के रूप में अत्यंत ख्याति प्राप्त हुई है और इसमें राजनीतिक संस्थाओं, कार्यों और विचारों का वर्णन भी काफी विस्तार से किया गया है। इस आधार पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रामायण में धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया पाई जाती है। रामायण में वर्णित वाल्मीकि के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित वाल्मीकि के राजनीतिक विचार निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उनका अध्ययन करेंगे। राज्य एक अनिवार्य संस्था है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि की मान्यता है कि मनुष्य समाज के सुचारू रूप से संचालन व विकास के लिए राज्य एक अनिवार्य संस्था है। वाल्मीकि कहते हैं कि समाज राज्य के पूर्व का है, लेकिन राज्य के बिना समाज नष्ट हो जाता है। वाल्मीकि ने राज्य और समाज में कोई विरोध नहीं बताया। उनके विचार दोनों ही धर्म पर आधारित हैं और दोनों का उद्देश्य सिर्फ सत्य की खोज करना है। डॉक्टर अवस्थी ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक चिंतन में वाल्मीकि के राज्य की आवश्यकता संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में लिखा है कि राजा के बिना राज्य का नाश हो जाता है, वर्षा नहीं होती है तथा पारिवारिक संबंध बिखर जाते हैं। कोई भी पंचायत भवन, पाठशाला आदि स्थान नहीं बन पाते। किसी के धन की सुरक्षा नहीं हो पाती। न्यायालय विवादों का संतोषजनक निर्णय नहीं देते हैं। व्यापारी को लाभ नहीं होता है। ऐसे राज्यों में
कोई सोने के आभूषण पहनकर नहीं चल सकता है। यहाँ राजमार्ग, व्यापार, आवागमन आदि सुरक्षित नहीं रहते हैं। इस राज्य में धर्म चर्चा, पूजा पाठ आदि नहीं हो पाते हैं। समूचे समाज में चारों ओर मत्स्य न्याय व्याप्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गायों की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं दे पाता है। वाल्मीकि ने राज्य को समाज के लिए एक अनिवार्य संस्था माना है और उन्होंने कहा है कि राज्य एक व्यवस्था है और धर्म के बिना कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। अतः धर्म राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य के स्वरूप या प्रकृति के ऊपर भी, नेचर ऑफ द स्टेट के ऊपर भी महर्षि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वाल्मीकि ने रामायण में यत्र तत्र राज्य के स्वरूप का भी वर्णन किया है। उन्होंने सीमित राजतंत्र को राज्य का अच्छा स्वरूप बताया। वाल्मीकि के राज्य के संबंध में कुछ विचार इस प्रकार है। 5 देवीय गुणों से युक्त होना चाहिए राजा। प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता। रामायण के उत्तराखंड में उन्होंने अच्छे राजा का वर्णन करते हुए कहा था कि तेजस्वी राजा अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र और यम इन 5 देवताओं के स्वरूप को धारण करते हुए चलता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया और राजा के लिए आवश्यक गुणों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। वंश परंपरागत राजपद। देखिए, वाल्मीकि ने राजा की देवीय गुणों के अतिरिक्त रामायण में राजपद के जो वंश परंपरागत, वंशानुगत आधार का भी वर्णन किया है और वाल्मीकि ने कहा है कि वंश परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजपद का अधिकारी समझा जाता है, कि यदि बड़ा पुत्र दुराचारी सिद्ध हो जाता है या गुणहीन होता है तो उसे इस पद के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। राजपद की नियुक्ति संबंधी निर्णय पर जनप्रिय सभा और अधीन राज्यों के राजाओं की स्वीकृति आवश्यक है। वाल्मीकि ने राजपद तथा युवराज पद की नियुक्ति के संबंध में निर्णय करते हुए कहा है, इस निर्णय को कार्यान्वित करने से पूर्व जनप्रिय सभा और अधिराज्यों के राजाओं की अनुमति लेनी चाहिए। राजा की सीमित शक्तियां। देखिए, वाल्मीकि राजा में देवत्व देखते हैं, लेकिन वे राजा को निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं। राजा मर्यादा से भटकने पर दंड से भी उन्मुक्त नहीं है। राजा की शक्तियों पर 2 प्रतिबंध लगाए महर्षि वाल्मीकि ने कि राजा की शक्तियां धर्मशास्त्र के नियमों में सीमित होनी चाहिए और राजा पर मंत्रिमंडल एवं सभा की शक्तियों का नियंत्रण रहेगा, तभी राजा प्रशासनिक कार्य श्रेष्ठ रूप में करेगा। यूएन घोषाल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज में राजा की शक्ति के ऊपर 3 सीमाएं बताई हैं: नैतिक, धार्मिक और दैनिक तथा अर्ध अनुबंधी। वाल्मीकि ने राम के माध्यम से अपना ये मत प्रकट किया कि क्षत्रिय धर्म अर्थात राजा का धर्म सामान्य धर्म से विपरीत नहीं हो सकता। क्रूर, नीच, लोभी और पापी लोगों ने क्षत्रिय धर्म को दूषित कर दिया है। वाल्मीकि राजा को कहीं भी नैतिकता और धर्म से पृथक नहीं होने देता और राजा अपने कार्यों के संचालन में कहीं भी अनैतिक नहीं हो सकता।
राजा को सत्य, धर्म और मर्यादा को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए और प्रजा का हित उसका मुख्य ध्येय माना गया है। राज्य प्रशासन पर वाल्मीकि के विचार। वाल्मीकि ने रामायण में यद्यपि कहीं भी राज्य प्रशासन के सप्तांग सिद्धांत का विस्तृत विवेचन तो नहीं किया, तथापि राम द्वारा निषाद राज को की गई राज संबंधी सलाह और हनुमान द्वारा सुग्रीव को दी गई प्रशासन संबंधी सलाह में सेना, कोष, किला, मित्र और राजा तथा राज्य के संबंध में संकेत अवश्य दिए थे। इन उल्लेखों से स्पष्ट था कि वाल्मीकि उस काल में भी प्रचलित राज्य के सप्तांग सिद्धांत से भलीभांति परिचित थे। राजा के गुण और योग्यता के बारे में वाल्मीकि ने कहा है कि रामायण के बालकांड में राजा के वांछनीय गुणों और योग्यता का वर्णन करते हुए कहा कि राजा को वेदों का ज्ञाता, तेजस्वी, दूरदर्शी, धर्मपरायण, प्रजावत्सल और जितेंद्रिय होना चाहिए। महर्षि ने यह भी कहा कि बलवान तथा धनवान भी होना चाहिए और उसको निम्न दोषों से बचने की सलाह दी है। नास्तिकता, असत्यता, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, आलस्य, विद्वानों की संगति से बचना, इंद्रियों के वशीभूत होना, मंत्रियों से परामर्श न करना, मूर्खों से सलाह लेना, गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना, इन सभी से बचने की सलाह महर्षि वाल्मीकि ने राजा को दी। महर्षि वाल्मीकि ने राजा के कर्तव्यों का भी निर्धारण किया है कि उसे प्रजा की रक्षा करना, निर्बलों की सहायता करना, अपराधियों को दंडित करना और प्रजा पर उचित कर लगाना, ये धर्म के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देना चाहिए। व्यापार, कृषि तथा साधनों के विकास में रुचि लेनी चाहिए। राजा के मंत्री, देखिए वाल्मीकि ने राजा को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में कहा कि राजा उस सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाना चाहिए जो नीति शास्त्र में निपुण हो, राज के मंत्रणा को गुप्त रखने की क्षमता रखता हो, मितव्ययी हो, दूरदर्शी हो। ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाना जाना चाहिए या मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। रामायण में राजा दशरथ के 8 अमात्यों को गिनाया गया है, यथा दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। वाल्मीकि ने राजा दशरथ के 2 मंत्रियों या पुरोहितों का भी वर्णन किया है, वशिष्ठ और वामदेव। इन दोनों में वशिष्ठ को राजपुरोहित के पद पर स्थापित किया गया था। मंत्रियों के गुण, देखिए महर्षि वाल्मीकि का मानना है कि मंत्रियों में कई गुण होने चाहिए, जैसे विद्वान होने चाहिए, विनयशील हो, कार्यकुशल हो, जितेंद्रिय हो, शस्त्र विद्या में निपुण हो, बलवान हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, सावधान और राजा की आज्ञाओं का अनुसरण करने वाला, तेजस्वी, क्षमाशील तथा प्रसन्न चित्त होना चाहिए। साथ ही साहसी, सत्यवादी तथा स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। सेना और सेनापति के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में कहा था कि राजा को ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहिए जो सूरवीर, धैर्यशील, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, संतोषी तथा रणकर्म में दक्ष हो। वाल्मीकि ने राजदूत की योग्यताओं के संबंध में लिखा है कि राजदूत विद्वान हो, कुशल तथा प्रभावशाली हो और बात को जो का त्यों कहने में समर्थ हो। गुप्तचर, देखिए राजा को सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था रखनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि का कहना है कि राजा को शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखरेख करनी चाहिए तब गुप्त सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए।
राज्यसभा या राज्य परिषद पर महर्षि वाल्मीकि के विचार। देखिए, वाल्मीकि ने रामायण में जहाँ राज्य प्रशासन का वर्णन किया है, वही वाल्मीकि ने राज्य परिषद पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वाल्मीकि ने राज्य परिषद को राजा की एक अति महत्वपूर्ण संस्था बताया और इस सभा में देश के सभी श्रद्धेय शहरी और ग्रामीण नेता सम्मिलित होते हैं और इस राज्य परिषद में या राज्यसभा में युवराज का चयन, युद्ध की घोषणा, राजा का चयन आदि बातें चयन करनी होती है। नीति और राजनीति का संबंध। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वर्णित राजनीति नीति का एक अंग है और उन्होंने कहा कि राजा अपनी इच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं होता है। रामायण में राम राजनीति को धर्म के संदर्भ में देखते हैं, इसलिए वे धर्म का पालन करते हुए पिता की आज्ञा अनुसार वन को जाते हैं। जब भरत उन्हें वापस लाने के लिए वन जाते हैं तो कहते हैं कि धर्म अनुभव से ऊपर है और मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। केवल सत्य का अनुसरण करने से ही संसार में भौतिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। राम ने धर्म से विरोध होने पर क्षात्र धर्म को छोड़ने की बात भी कही। राम का कहना था कि क्षात्र धर्म से विपरीत नहीं जा सकता, लेकिन क्रूर, नीच, लोभी और पापी लोगों ने क्षात्र धर्म को दूषित कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक नहीं होने देते। राजने पर वाल्मीकि के विचार। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में न केवल राज्य की आवश्यकता बल्कि उसके स्वरूप, उसके अंग और उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया का भी यत्र तत्र वर्णन किया है और राजने के उद्देश्यों के बारे में वाल्मीकि ने कहा कि राजने का प्रथम लक्ष्य खोए हुए राज्य की प्राप्ति या नवीन राज्य की उपलब्धि। जैसे सुग्रीव और विभीषण का राम के साथ किया गया राजनयिक समझौता इसी की ओर संकेत करता है। दूसरा लक्ष्य राजनय का डिप्लोमेसी का कि दूसरे राज्यों से अपनी प्रभुता को स्वीकार करना। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इस राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के व्यवहार है। राम का लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ करना इसी का घोतक है। युद्ध रोकने के लिए राजनय को अपनाया जाता है। राम द्वारा रावण के पास समझौते के लिए हनुमान और अंगद को इसी उद्देश्य से भेजा गया था, यद्यपि उनके राजनीतिक प्रयासों में राम को सफलता नहीं मिली। शत्रु पक्ष की तैयारी तथा मंतव्य ज्ञात करने के लिए भी राजनय का उपयोग किया जाना चाहिए। अपने पक्ष का नैतिक औचित्य सिद्ध करने के लिए भी राजनय का उपयोग किया जाता है। राम ने रावण के पास अंगद और हनुमान को भेजकर युद्ध के नैतिक पक्ष को अपनी ओर मोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। राजनय के उपाय में साम, दाम, दंड और भेद की नीति को आवश्यकता अनुसार अपनाने की सलाह दी है। राजनय की 6 गणितीय नीति। डॉक्टर रामाश्रय शर्मा ने अपनी पुस्तक अ सोशियो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया कि वाल्मीकि राजनय की 6 गुणीय नीति से पूरी तरह से परिचित थे। संधि, विग्रह, आसन, समाश्रय, यान और द्वैध भाव। वाल्मीकि के युद्ध विषयक विचार। देखिए, वाल्मीकि ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों द्वारा युद्ध के कारणों, उसके नियमों और उसकी सेना एवं संगठन, दुर्ग रचना, सेना की व्यूह रचना आदि का किष्किंधा कांड और युद्ध कांड में विशद विवेचन किया है। युद्ध के कारणों में उन्होंने आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा राजनीतिक तत्वों को स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, जैसे अनार्य जातियों द्वारा ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करना युद्ध का धार्मिक कारण है।
तो कामधेनु को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध का उदाहरण है। इसी प्रकार सीमाओं की रक्षा व विस्तार राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। भरत का गंधर्वों के साथ युद्ध इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। सामाजिक कारणों के अंतर्गत स्त्रियों का अपहरण तथा विवाह आदि आते हैं। रामायण में सीता के धनुष युग के समय 1 वर्ष का युद्ध, सुग्रीव बाली युद्ध, राम रावण युद्ध, मायावी और बाली का वैर स्त्री को लेकर ही दिखाया गया है। वाल्मीकि ने युद्ध कांड में युद्ध संबंधी कुछ परंपराओं और नियमों का भी उल्लेख किया है। इन परंपराओं और नियमों के अंतर्गत जो युद्ध होता था उसे धर्म युद्ध कहा जाता था, और जिन युद्धों में इनका पालन नहीं होता था उन्हें अधर्म युद्ध कहा जाता था। वाल्मीकि ने राम रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध की अन्य घटनाओं में राम के अधर्म युद्धों को भी स्पष्ट किया है। बाली सुग्रीव, इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने युद्ध से पलायन करती सेना को रोकने के लिए दिए गए जाने वाले लालच, प्रलोभन तथा भय आदि को स्पष्ट किया है। वाल्मीकि ने युद्ध के समय व युद्ध के पूर्व सेना के संगठन, उसके विभिन्न अंगों, उनके क्रियाकलापों, किला निर्माण तथा व्यू रचना के नियमों तथा स्वरूपों का भी विशुद्ध विवेचन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महर्षि वाल्मीकि के प्रमुख राजनीतिक विचार थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।